विश्व के कोने कोने में YouTube के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारी, चलिए आज आपको अघोर मंत्र की सिद्धि, अघोरियों के विषय में बताऊंगा। लेकिन जब तक आप इस प्रश्न को जमीन से नहीं समझेंगे तब तक आप इस चीज को नहीं समझ पाएंगे। सृष्टि में प्रकृति है, पुरुष है, जिसे हम शिव और शक्ति कहते हैं। आदि देव भगवान शिव हैं। उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश की रचना की। ब्रह्मा को सृष्टि का कार्य सौंपा गया, विष्णु को पालन पोषण सौंपा गया और महेश को लेवर करने के लिए विनाश का कार्य सौंपा गया। ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि रची, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। जितने भी पुरुष पैदा हुए वो सारे के सारे आराधना के लिए जंगल में चले गए। अब सृष्टि बढ़ेगी कैसे? ब्रह्मा जी ने खूब विचार करके और भगवान शंकर की सहमति से रति और काम को प्रकट किया और मैथुनी सृष्टि की शुरुआत की। मनु शत्रुपा हुए, उन्हीं से हम मानव बने। भगवान शंकर के गले में रहने वाले नाग जो 9 थे, अनंतम, वासुकी, शेषम, पद्मनाभम, चकम्बलम, शंखपालम, धात्रिराष्ट्रम, तक्षकम, कालियम तथा, ये 9 नाग, इनसे एक नया संप्रदाय खड़ा हुआ जिसको हम कहते हैं नाथ संप्रदाय। गुरु गोरखनाथ आदि काफी इसमें प्रचलित नाथ है। इन्हीं नाथ संप्रदाय की एक शाखा बनी अघोरियों की शाखा, और उन्होंने अघोर मंत्र गुरु से प्राप्त करके और शिव तत्व की प्राप्ति के लिए आराधना करने लगे। आराधना की परंपरा सनातनी है आदिकाल से। फिर शंकराचार्य प्रकट हुए। शंकराचार्य ने अद्वैत संप्रदाय की स्थापना की। फिर रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, लिम्बार्काचार्य आदि कई आचार्य हुए, जिन्होंने बिगड़ते हुए समाज को एकत्रित किया, धर्म का मार्ग बताया, वसुधैव कुटुंब की स्थापना की और अहिंसा का विरोध किया, सत्कर्म की स्थापना किया। उन्हें वेद, शास्त्र और उपनिषदों का ज्ञान दिया। इससे प्रजा लड़ने वाली नहीं, किसी को लड़के जीतना है ऐसा नहीं, बल्कि उन्हें समझा बुझाकर सतमार्ग पर चलाना ही सनातनी परंपरा है। अब इससे गड़बड़ हो गई। अन्य लोग जिन्हें आतताई कहते हैं, शक, हूण आदि आक्रमणकारी प्रजा आक्रमण करते हुए जो सात्विक लोग थे उन्हें परेशान किया। लेकिन सनातनी परंपरा इतनी मजबूत थी, उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने लड़ने का काम क्षत्रियों को सौंपा, राजाओं को सौंपा, और अपने सारे आराधना में लगे रहे, सेवा में लगे रहे। अनेक भगवान भी आए, अपने अपने समय में उन्होंने स्थापना की। 200 साल पहले सहजानंद पांडे आए, वो भी भगवान विष्णु के अवतार। उन्होंने भी
धर्म को पकड़ के चलने की बात की और सेवा कार्य ही उन्होंने मेन बताया। उन्होंने भी युद्ध की बात नहीं की। और आज स्वामीनारायण संप्रदाय के अनुयायी या स्वामीनारायण धर्म को मानने वाले या स्वामीनारायण धर्म की परंपरा में सन्यासी बने लोग विश्व के कोने कोने में जाकर धर्म का कार्य करते हैं, व्यसन मुक्ति का कार्य करते हैं, सेवा का कार्य करते हैं। ऐसे ये अनेक पंथ प्रकट हुए, अनेक पंथ में अनेक सात्विक लोग गए, राजा महाराजा उत्पाती हो गए, सुरा और सुंदरी के प्रेमी हो गए, तो उनका भी विनाश हो गया। राजा एक भी नहीं रहा, प्रजा निस्सहाय हो गई। अंग्रेजों से लड़ाई लड़ करके जब गांधी जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों से आज़ादी प्राप्त की, तो मिलिट्री की स्थापना हुई, न्याय की स्थापना हुई और एक नया सिस्टम भारत में आया। लेकिन भारत तो मूल आराधना का प्रदेश है, तो आराधना में ही लगा रहा। यहाँ तक कि कई पुस्तकें छपी, यूट्यूब माध्यम आया, तो यूट्यूब के माध्यम से या पुस्तकें पढ़कर लोग 2-2, 3-3 घंटा आराधना करने लगे, क्योंकि उनके डीएनए में आराधना। लेकिन सिस्टम से नहीं गए कोई भी। सिस्टम क्या है? गुरु मुख से विद्या प्राप्त करो, फिर आराधना करो। हमें भी कई फोन आते, गुरु जी हमें लक्ष्मी का बीज मंत्र बताओ, अघोर मंत्र बताओ, ये मंत्र बताओ, वो मंत्र बताओ। सबको ऐसे ही बिना सिस्टम के ही चल देना है। जैसे रसोई बनाने के सारे साधन आपके पास हो, तो क्या बिना अग्नि के हम रसोई बना सकते हैं? नहीं। इसी प्रकार से हमारे पास बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारे यंत्र हैं, बहुत सारे तंत्र हैं, तो क्या बिना गुरु के आप सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। इसलिए पहले गुरु को प्राप्त करो और गुरु से गुरु मंत्र लेकर और फिर आप अपने हिसाब से साधना करो। जिस देवी देवता की आप आराधना करेंगे वो सिद्ध हो जाएगा। लेकिन आजकल गुरु बनाना भी बड़ा मुश्किल है, रास्ता नहीं पाते हैं लोग और भटक रहे हैं। ऐसे लोगों से मैं विनती करता हूँ कि 9825200108 पर फ़ोन करके रास्ता पूछिए, हम बताएंगे आपको। चैनल सब्सक्राइबर करिए, लाइक करिए और जीवन को उत्तम बनाइए। जय भोले। अपना ध्यान रखो।